जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूँ हार्ट डिजीज के बारे में। आजकल हमेशा सुनने को मिलता है कि अचानक से हार्ट अटैक हो गया और आदमी को संभलने का मौका भी नहीं मिल पाया। इस तरीके से मैंने कुंडली में बताने की कोशिश है इस एपिसोड में कि आखिरकार हार्ट डिजीज किन कारणों से होता है, ज्योतिष के अंदर में ऐसा कौन सा योग होता है जिसकी वजह से हमें देखकर संभल जाना चाहिए, और अगर वो योग है तो उसका उपाय क्या होगा। कुंडली के अंदर में अगर किसी भी प्रकार का हार्ट का अगर कमजोरी का अगर जो योग बनता है तो फिर उसका उपाय क्या होगा, ये सारी बातें मैं डिटेल से आप लोगों को इस एपिसोड में बतलाऊंगा। सबसे पहली बात कर रहे हैं कि हार्ट का कारक है सूर्य और चंद्र। तो अगर आपकी किसी की भी कुंडली हो और अगर उसमें सूर्य और चंद्र को सबसे पहले देखना होता है कि सूर्य कहाँ पर है और चंद्रमा कहाँ पर में है। कुछ चीजें जाननी जरूरी होती हैं, क्योंकि ये कुंडली को देखने के लिए, बीमारी को देखने के लिए कुछ बातों का जानना एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कि पहली बात, जो लग्न जो है आपका, फर्स्ट हाउस जो है वो आपका जीवन है, आपका सब कुछ है, आपका ब्रेन है। सिक्स्थ हाउस जो है वो आपका रोग का होता है। सिक्स्थ हाउस एक से लेकर के छठे पर जब आते हैं, आठवां भाव जो होता है वो भी रोग का होता है, या फिर उससे आप कह सकते हैं आयु का होता है। छठे से छठा, सिक्स्थ हाउस टू सिक्स्थ हाउस, यानी कि छठे से छठा 11th हाउस जो होता है वो भी रोग का ही होता है। और 12th हाउस जो होता है वो आपका व्यय का होता है, यानी कि अगर आपका बीमारी में खर्चा का होता है, यानी कि स्वयं का, बीमारी का, आयु का, और बीमारी का और खर्चा का, इन सब का अगर आपस में संबंध बनता है तो निश्चित रूप से आदमी बीमार होगा, बीमारी में खर्चा होगा। अब बात करते हैं हृदय रोग की, हार्ट अटैक की। तो सूर्य और चंद्र का जो हाउस है वो है कर्क, यानी कि 4 नंबर चंद्रमा का घर है, 5 नंबर यानी कि सिंह, ये सूर्य का घर है। अगर सूर्य और चंद्र का जो हाउस है यानी कि 4 नंबर और 5 नंबर अगर किसी की कुंडली में बहुत ही ज्यादा पाप अफेक्टेड है, 4 नंबर और 5 नंबर, और साथ ही साथ सूर्य और चंद्र, ये चीज अगर किसी की कुंडली में ज्यादा पाप अफेक्टेड है। पाप अफेक्टेड कैसे होगा? अगर राहु और शनि के द्वारा पाप अफेक्टेड है, कहा जाता है कि राहु जो होता है वो आकस्मिक कोई चीज करवाता है, शुभ भी करवाता है, कुछ आपको संघर्ष भी करवाता है, किसी प्रकार का नेगेटिव योग भी करवाता है, एक्सीडेंट भी करवाता है। किसी भी प्रकार का जो अचानक कोई चीज होता है उसका काम राहु का होता है। तो अगर राहु के द्वारा अगर इफेक्ट हो गया 4th हाउस या 5th हाउस, या फिर 4 नंबर या फिर 5 नंबर या फिर सूर्य और चंद्र, इतना जरूर जान लें कि किसी एक योग के होने से नहीं होता है, बहुत तरह के, यानी कि एक ही प्रकार का योग अगर हर तरह से हो जाता है तब जाकर के किसी नेगेटिव चीज की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ती है। एक ये नहीं कि केवल अगर सूर्य पर राहु की दृष्टि पड़ गई तो कह देंगे कि हाँ जी ये तो हार्ट अटैक का योग हो गया, नहीं। सूर्य और चंद्र, साथ ही साथ 4 नंबर और 5 नंबर, साथ ही साथ 5th हाउस और 4th हाउस, यानी कि एक साथ अगर सब चीजें बैडली अफेक्टेड हो जाती हैं तो ये हार्ट डिजीज के बारे में बतलाता है कि कुंडली के अंदर में हार्ट डिजीज वैसे कैसे होता है कि 4th और 5th हाउस पे किसी पापी ग्रह की दृष्टि हो, 4th और 5th हाउस के जो लॉर्ड है उन पर पापी ग्रह की दृष्टि हो, 4th और 5 के जो राशि के जो ग्रह हैं सूर्य और चंद्र, उन पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि हो, और साथ ही साथ लग्नेश यानी कि 1st हाउस में, 6th हाउस में, 11th हाउस में और 12th हाउस में अगर किसी प्रकार का इंटर रिलेशनशिप बना हुआ है तो निश्चित रूप से तब कहा जा सकता है कि इस कुंडली में हार्ट डिजीज आएगा। कब आएगा? ये तो जन्मकालीन ही सब निकल के आ जाता है। तो वही आता है कि जब कभी भी जब छिद्र ग्रह की जब दशा चलती है, यानी कि जब कभी खराब ग्रह की दशा चलती है, कहते हैं ना मार्गेस की जब दशा चलती है, 2nd हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस, इनमें से अगर किसी ग्रह की दशा अंतर दशा चलती है, ये आप लोग उतना डिटेल से केवल वही जान पाएंगे जिनको एस्ट्रोलॉजी से बहुत ज्यादा रुचि है। नॉर्मली अगर आप देखना चाहें तो बस इतना जरूर देख लें कि अगर आपका सूर्य और चंद्र अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। सूर्य और चंद्र अगर किसी पापी ग्रह से अफेक्टेड है तो थोड़ा बहुत उसका उपाय मैं भी बतलाऊंगा। उन उपायों के कर लेने से क्या होता है कि जो इंटेंसिटी होती है वो काफी लो हो जाती है। किसी भी अरिष्ट को, प्रबल अरिष्ट को कम करने का एक ही उपाय होता है कि जो ज्योतिषीय उपाय हम करेंगे उससे क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। 100% खत्म तो नहीं होती है, लेकिन इंटेंसिटी को अगर हमने घटा दिया
तो उसका जो प्रबल अरिष्ट है उससे बचा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम हार्ट अटैक की बातें करें तो आजकल देखने में आया कि बहुत सारे न्यूज़ सुनते रहते हैं। अभी सतीश कौशिक जी का न्यूज़ सुना कि अचानक हो गया, दिन में होली खेलते हैं, शाम में हार्ट अटैक हो जाता है। बहुत सारे ऐसे काफ़ी सारे सेलिब्रिटी हो या आपस में हम लोग व्हाट्सएप वीडियो देखते हैं कि अचानक से हार्ट अटैक आ गया, कोरोना के बाद से ये ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये कुंडली के अंदर अगर इसको देखना चाहें तो कहाँ से देखेंगे कि 4th हाउस और 5th हाउस को देखें। 4th हाउस और 5th हाउस अगर किसी भी पापी ग्रह की दृष्टि में है तो निश्चित रूप से ये हार्ट अटैक का संकेत है। अब बात आती है कि हार्ट अटैक कैसा होगा। तो अगर आपका लग्नेश मजबूत है, अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड यानी कि ब्रेन अगर मजबूत है तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन अगर साथ ही साथ अगर लग्नेश कमजोर है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी बैडली अफेक्टेड है, तो फिर ये खतरे की बात होती है। कब होगा, अगर यही 4th हाउस 5th हाउस सूर्य चंद्र और चौथा घर पांचवा घर, यही मेन चीज होती है हार्ट के लिए। हार्ट के लिए जो 4 और 5 होता है, यानी कि चौथा घर पांचवा घर, चौथा घर पांचवें घर के लॉर्ड सूर्य और चंद्रमा के लॉर्ड, इनके अगर अफेक्टेड होने से, शनि से, मंगल से, राहु से अगर ये अफेक्ट हो जाते हैं तो ये हार्ट अटैक का या फिर हृदय से संबंधित बीमारी के बारे में बतलाते हैं। अब बीमारी सीवियर किस परिस्थिति में होगी, अगर हर तरह से नेगेटिविटी रहेगी, यानी कि लग्नेश भी कमजोर हो जाएगा, साथ ही साथ दशाएं भी काफी खराब चल रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, अगर कुंडली के अंदर में किसी के ज्यादा नेगेटिव योग हैं, साथ ही साथ उसको पता चल भी गया है कि उसे हार्ट अटैक, हार्ट से संबंधित बीमारी है, तो इस परिस्थिति में सूर्य का जो है उपासना करना चाहिए। सूर्य के लिए आप कर सकते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र कर सकते हैं, सूर्य को जल दे सकते हैं, सूर्य का जो सूर्य नमस्कार किया जा सकता है। इन सब चीजों से फर्क पड़ता है और निश्चित रूप से फर्क पड़ता है। रुद्राक्ष धारण भी किया जा सकता है, रुद्राक्ष धारण करने से थोड़ा बीपी कंट्रोल रहता है, ये तो साइंस भी कहता है। तो रुद्राक्ष की माला पहन सकते हैं, एक मुखी रुद्राक्ष पहना जा सकता है। अब बात यह आती है कि किस दशा में आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर सूर्य चंद्र या 4th हाउस 5th हाउस आपका मान लिया जाए शनि से, राहु से, सूर्य से, किसी भी पापी ग्रह से दृष्ट है, आपको लग रहा है कि कुंडली के अंदर में ये सारी चीजें नेगेटिव आ रही है, लेकिन अगर लग्नेश मजबूत है, लग्न पर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, लग्नेश पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो इसका मतलब यह है कि कोई भी चीज आएगी और वो जो थोड़ा सा आपको प्रभावित करेगी और वो निकल जाएगी। कब कब खराब दशा आती है, कब कब आपकी कुंडली के अंदर में मार्केस आता है, यानी कि जिस समय में आपके साथ अगर कुंडली के अंदर खराब योग बने हुए हैं और किस परिस्थिति में कौन सा ऐसा समय आएगा जब आपके साथ आप बीमार पड़ेंगे। तो सबसे पहली बात उसको कहा जाता है कि जब 2nd हाउस के लॉर्ड यानी कि द्वितीय की अंतरदशा आ जाए, 7th हाउस की अंतरदशा आ जाए, अष्टम 8th हाउस की आ जाए, 12th की आ जाए, तो ये जो होते हैं इनकी दशा में कुछ न कुछ शारीरिक रूप से व्यवधान जरूर आता है। और अगर ये सारी जब दशा अंतरदशा आपस में शत्रु हों, आपस में शत्रु हों, गोचर में भी दशा अंतरदशा एक दूसरे के शत्रु हों, कुंडली के अंदर में भी तात्कालिक मैत्री नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि सीवियर ऐसी परिस्थिति में जो ज्योतिष का सबसे बड़ा जो उपचार होता है वो महामृत्युंजय जाप होता है। महामृत्युंजय जाप करवा लेने से अगर पता चल गया कि भाई सीवियर कंडीशन है, तो महामृत्युंजय जाप उस जिसकी वो कुंडली है, जो बीमार है, उसके नाम से करवाया जा सकता है। और अगर और भी अगर हम देखें तो 4th हाउस जो होता है वो छाती का होता है, तो और 5th हाउस जो होता है वो हार्ट का होता है। तो हर हाल में 4th हाउस और 5th हाउस अगर आपको बैडली अफेक्टेड अगर है तो आपको हमेशा सूर्य और चंद्र यानी कि चंद्रमा के लिए आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं और सूर्य की पूजा करते रहना चाहिए। इनके करने से ये होता है कि जो नेगेटिविटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। कब कब कुंडली में नेगेटिव योग रहने के बावजूद भी कुछ भी नहीं होगा। अगर लग्न और लग्नेश पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, या लग्न और लग्नेश शुभ कर्तरी योग में हो, आगे भी शुभ ग्रह हो, पीछे भी शुभ ग्रह हो, ये पाप कर्तरी योग जो होता है अगर 5th हाउस में लग जाता है, अगर 5th हाउस में भी पाप कर्तरी योग अगर लग गया, यानी कि उसके पीछे भी पापी ग्रह और आगे भी पापी ग्रह, तो भी ये हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम देता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसका अगर हम कंक्लूजन निकालें तो बस ये निकल के आता है कि 4th हाउस 5th हाउस, 4 का मालिक चंद्रमा, 5 का मालिक सूर्य, और उसके बाद
4th हाउस का लॉर्ड और 5th हाउस का लॉर्ड, इन सबको सुरक्षित अगर कुंडली के अंदर में है, यानी कि उन पर किसी पापी ग्रह की अधिक दृष्टि नहीं है, पाप कर्तरी योग में नहीं है, तो कोई घबराने की बात नहीं। अगर इनके साथ अगर किसी प्रकार का पाप कर्तरी योग है, राहु की, मंगल की, शनि की दृष्टि पड़ रही है, और साथ ही साथ गोचर में और दशांतर दशा में भी अगर खराब ग्रह की दशा आ गई है, तो ऐसी परिस्थिति में आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करें। अगर आपका सूर्य अगर किसी अच्छे घर के मालिक है, या 5th हाउस के, या 1st के, या फिर 9th के, तो मानिक धारण कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ कर सकते हैं, सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। बीपी के लिए रुद्राक्ष की जो माला है वो आप पहन सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, और एक मुखी रुद्राक्ष या फिर नॉर्मल रुद्राक्ष की माला आप पहन सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो हार्ट से संबंधित जो भी समस्या आती है कुंडली के अंदर में, इन्हीं को लेकर के आती है। तो अगर कुंडली को देख करके अगर पहले से थोड़ा सा अवेयर हुआ जा सकता है, अगर कुंडली के अंदर में अगर नेगेटिव योग है तो उसका कुछ उपाय करके इन अरिष्टों को कम किया जा सकता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।